नीलो नील कैसा आया आपके पास? जी सैफी भाई की तरफ से ऑफर हुआ था ये प्ले, और सैफी भाई की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और ये नहीं क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि सैफी भाई के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो इसीलिए नहीं, ये मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ क्योंकि सैफी भाई के जो एक्सपीरियंस है ना, उनका 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस सिर्फ थिएटर का है। कैन यू बिलीव इट? सो जब एक बंदा आपके पास इतनी दुनिया देख कर आया हुआ हो और जब इसके बाद इतना सारा एक्सपीरियंस होता है ना, तो फिर वो सब एक्सपीरियंस आपको दे देता है ऐसे करके। तो जिस तरीके सर जिया ने हमें दिया, सर सुनील ने हमें दिया एक्सपीरियंस अपना, तो सैफी भाई को मैं डायरेक्टर कम सेट पर मैं एक उस्ताद की तरीके से ज्यादा लेता हूँ। अगर वो डांट भी देते हैं इस सेट पर, मुझे फर्स्ट टाइम मुझे उनकी तरफ से डांट पड़ी आपको? डांट पड़ी बिल्कुल क्यों पड़ी? क्या किया आपने? पहले एपिसोड का सीन है, मैं देखता हूँ क्या शीशे के अंदर मैंने देखना था, बाहर सीन हो रहा है कि वो राबी और सोनू जो है बाइक से जाते हैं, तो सभी भाई ने कहा कि आएंगे देखना है तो तुमने देखना है उनको। मैंने कहा ठीक है, मैंने शीशे में देखा। अच्छा, मेरे दिल कर रहा है कि मतलब एज अ कॉमन ऐसा रिएक्शन आता है कि मतलब आप देख के यूं करके मुड़ते हैं, आप देखते हैं यार ये क्या मेरी कजन, मतलब एक रिएक्शन आता है। तो मेरे दिल में था कि मैं मुड़ूं ऐसे करके ना, लेकिन मैंने कहा यार सैफी भाई ने कह दिया तो चलो सैफी भाई को। तो जब वो गुजर गए तो मैंने यूं करके देखा और बस मैंने यूं कर, क्या कर रहे हो, अरे उस्मान यहाँ पे देखो, इधर देखो, इस तरीके से ना। मैंने कहा ठीक है सही है, मैंने तो सैफी भाई ठीक है। तो सैफी भाई मतलब ये मेरी डांट थी, ये सैफी भाई की तरह डांट पड़ी। तो बहुत ही मिनी सी डांट थी आपको, मतलब ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। मतलब अगर उसके आगे एक डायरेक्टर से डांट पड़ना, हाँ मतलब मैं इस चीज के लिए, क्योंकि मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड जाता हूँ। मैं कभी भी सेट पर ऐसे नहीं जाता हूँ कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश होती है कि मैं सेट पर जा रहा हूँ तो मुझे पूरे सीन्स याद हो जो आज के पूरे दिन के हैं। अब जैसे मैं झोंक सरकार पे गया था, तो उसके अंदर मेरी इन चीजों को मैं ट्रॉफी के तौर पे भी लेता हूँ, मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग सबको। तो ये मेरे लिए कुछ ट्रॉफीज हैं। एक तो ट्रॉफी होती है ना, अवार्ड मिल गया, ये चीज, ये मेरे लिए शायद इतनी मायने करती है, लेकिन ये जो ट्रॉफीज है ना, ये मेरे लिए इतनी मायने करती है कि एक ट्रॉफी झोंक सरकार पे मेरे पास ये है कि मैं उस सेट के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाला जो वन गो में किया, एज एन एक्टर की बात कर रहा हूँ। हमने 27 आवर्स नॉन स्टॉप शूट की थी। 27 आवर्स नॉन स्टॉप शूट की थी और हालत खराब हो चुकी थी हमारी। और ये मेरा लास्ट डे था जो भावलपुर में शूट हुआ था, लास्ट डे था। और सही भाई ने बोला हाँ करेगा, मैंने कहा सही भाई इंशाल्लाह स्टार्ट करें। और सैफी भाई ने किया, और सैफी भाई मुझे इस पे शाबाशी भी देते हैं मुझे इस बात पर। और फिर वो सीन जो मेरे फेवरेट सीन्स में से कुछ एक सीन है, उसके लिए मैंने इतनी प्रिपरेशन की थी कि वो यकीन माने मुझे अपने डायलॉग तो छोड़े, मुझे सामने वाले के डायलॉग भी याद है झोंक सरकार के। जब वो मैं निकलता हूँ ना 5वीं 6ठी एपिसोड के स्टार्ट में, जब मैं गाता हूँ जी से, जब एएसपी से पहला मुलाकात होती है, मेरे अपने इलाके में तुझे खुशामदीद कहता है डीएसपी, बोलता है एएसपी, एएसपी हो डीएसपी क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी अंग्रेजी थे आगे पीछे हुई है ना। चलिए हम तन्मय नीलो नील पे आते हैं। कामी का कैरेक्टर इज वन ऑफ द डिफिकल्ट कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले, और मुझे अच्छा भी यही लगता है कि सबसे डिफिकल्ट चीजों को मैं प्ले करूं। मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस, जो शहर के साथ भी रोल था, और वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस वन जो हमने आपका देखा ना। सल्तनत मैंने नहीं देखा तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन झोंक सरकार मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस। उसके बाद भी वो जो सीन है जो सलीम मिराज और पुलिस वाले के साथ है, वो भी बड़ा जबरदस्त था। वो जो शर्मिंदगी है ना कामी की, और वो जो नीचे झुकता है, it was, और उससे पहले वो जब उसको धमकियां देता है, so you did a great job, माशाल्लाह से। But you are a great actor, that's for sure. Thank you so much. बस अल्लाह की देन है, अपना तो कोई कमाल नहीं। जब भी सोचता हूँ, आप यकीन माने, जब भी कुछ होता है तो यार मुझे अदाकारी आती है, मैं सवाल करता हूँ अपने आप से, तो यार मुझे तो अदाकारी आती नहीं है। नहीं आपको आती है अदाकारी कैसे करें यार, कैसे सीखे, कैसे सीखे, कैसे अदाकारी। मैं अभी भी इस सवाल में हूँ, मुब्तला हूँ कि यार ये अदाकारी सीखनी कैसे। आई थिंक कांस्टेंट जर्नी होता है, कांस्टेंट जर्नी। और सहर के साथ काम करना कैसा था? उसके साथ आपकी काफी सीन है। बहुत अच्छी सहर, हाँ वेरी गुड, शी इज सो स्वीट एंड, और आपको फील ही नहीं कराती है, वो आपको फील ही नहीं होने देती कि मैं कोई एक्ट्रेस बन चुकी हूँ और मैं कोई हीरोइन हूँ ड्रामे की। वो आपके साथ ऐसे हंसी मजाक करेगी और आपको पता ही नहीं लगने देगी कि मैं हीरोइन भी हूँ। और चूंकि कुछ सेट्स पे ऐसा हुआ है मेरे साथ कि वो आना, और जो लीड एक्टर्स अक्सर ऐसे कर देते हैं कि वो आपके साथ बैठना पसंद नहीं करते। वो जाएंगे अपने दूसरे रूम्स में जाएंगे, और वहां पर उनकी एक वो होती है कि यार हम सुपरस्टार हैं,
एक सुपरस्टार है। तो शुजा के साथ भी सीन्स हैं आपके? शुजा के साथ भी सीन है। अच्छा है, मेरा एक वाहिद कैरेक्टर ऐसा है जिसके हर किसी के साथ सीन है। हर किसी का एक ट्रैक है जो किसी एक मखसूस के बीच में चल रहा है, लेकिन कामी का एक वाहिद ऐसा है जो पूरे ड्रामे के अंदर आपको हर जगह पर मिलेगा। तो कामी के लिए कोई आपकी इंस्पिरेशन थी? कैसे क्रिएट किया कामी को आपने? जब कामी मुझे ऑफर हुआ तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि यार ट्रिकी कैरेक्टर है, बहुत ट्रिकी है, और घर में कुछ और ही है या बाहर कुछ और है, बाहर कुछ और ही है, बाहर बिल्कुल विद इन ड्रामा दो उसके फेसेस स्विच है। अब वसीम वाले कैरेक्टर के अंदर जो मैं स्विच करता था वो इस तरह स्विच थी, एक ड्रामा एक आधा सेक्शन एक ही कैरेक्टर के अंदर जर्नी थी और आधे सेक्शन के बाद एक आधे दूसरे कैरेक्टर में जर्नी थी। तो उसके अंदर जो स्विचिंग थी वो आधे ड्रामे के बाद, लेकिन इस ड्रामे के अंदर स्विचिंग है ऐसी कि वो घर के अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है, ठीक है। और फिर घर में जाता है, वो घर में अपनी माँ से पिटता भी, आपने देखा होगा, उसने बाल खींचे अपनी, आपकी उसकी कामी की जो वालिदा देखा होगा, प्रोमो देखा होगा, उसके अंदर बाल खींच रही है, ठीक है ना। तो वो घर के अंदर है, वो माँ बाप के सामने कहीं हो जाता है कि यार आप क्यों इस तरह कर रहे हैं, क्यों करते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो वो चीजें उसके अंदर हैं। लेकिन वो जैसी राबी आती है उसके साथ बड़ा पोलाइट है, स्वीट है, राबी के सामने तो कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, वो राबी को कहीं जेन्युइनली वो प्यार भी करता है, उसको चाहता है, वो नहीं, आई थिंक जेन्युइन है प्यार तो उसका जेन्युइन है। हाँ। मुझे इसी तरीके से जब मुझे कहा, मुझे कुछ बताया गया आगे, कुछ किसी ने कह दिया, ये पता नहीं कौन था, याद नहीं आ रहा, किसी शख्स ने कहा था, ये डायरेक्टर साहब ने नहीं, किसी और ने मुझे कहा कि यार नहीं, कामी का जो है ना, ये इस तरह का प्यार है कि ये दौलत वौलत घसीटने के चक्कर में नहीं, कामी बिल्कुल उसको ओन करता है, राबी को ओन करता है, उसको अपनी मिल्कियत समझता है। यहाँ पे गलती है, यहाँ पे उसकी गलती है, वो अपनी मिल्कियत समझना शुरू कर देता है। But that's how कामी's character is. मैं कामी से ये एक्सपेक्ट करूंगी, उसका कैरेक्टर जिस तरीके का है मैं उससे यही एक्सपेक्ट करूंगी। वो करता है, वो ओन करता है, उसको बोलता है कि यार ये तो मेरी है। और मुझे लगता है कामी के कैरेक्टर में ना बड़े डिफरेंट उसके हिस्से हैं, जो अभी सलीम महराज के कैरेक्टर ने उसके साथ किया है, मुझे लगता है उसके दिल पे जाके कहीं लगी है जो उसने छोड़ना नहीं है, देखती जाए, छोड़ना नहीं है उसको, मुझे लगता है। और मुझे इसीलिए ना राबी के लिए डर लगता है, क्योंकि राबी अभी तो उसको चकमा देके निकल गई कि कल नहीं बाजार जाएंगे, परसों जाएंगे, लेकिन जब उसको राबी और सोनू का पता चलेगा वो तो he's not gonna leave them। देखती जाए क्या होता, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि one of the best plays है right time। मुझे पहली एपिसोड देखे बहुत मजा आया। इस वक्त right now ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जितने भी चैनल्स पे चल रहा है ना, वन ऑफ द, अगर किसी चैनल का एक टॉप पे है ना तो ये टॉप का प्ले है हम टीवी का। सो व्हाट इज द मेन थीम? इस पे थीम क्या है? टॉलरेंस ही करेंगे या कुछ और भी चीजें? अभी इसकी जैसे देखें बेसिक जो दो ड्रामे थे उसकी लास्ट सीरीज के मॉब वायलेंस के ऊपर है। ओके, मॉब वायलेंस इज द बेसिक थीम। ठीक है, सही है। आप कोई और स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, साइन कर रहे हैं? मेरा एक और स्क्रिप्ट है मिला हुआ, मैं उसमें हीरो प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, वो कब आ रहा है? वो अभी आप शूट कर रहे हैं? अभी तो शूट स्टार्ट होने जा रही है, इसकी जनवरी से स्टार्ट है शूट। अच्छा, और कुछ बता सकते हैं उसके बारे में या अभी नहीं? स्वीट लव हुआ है। नहीं मतलब किधर आएगा, किसके साथ? हम टीवी पे ही आएगा। और आपके साथ कौन है कास्ट में? कास्ट में अभी तक नाम किसी का फाइनल नहीं हुआ, एक एक्ट्रेस फाइनल हुई थी फिर उनका नाम ना आ सका। सुकैना से भी बातचीत चल रही है, लेकिन सुकैना का दूसरा किरदार है, लेकिन सुकैना के पास डेट्स फाइनल नहीं हो पा रही। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर को नए डायरेक्टर हैं। अच्छा, नए डायरेक्टर हैं। मैंने सुना आप गाते भी हैं। नहीं, मैं अब हमें क्या सुना रहे हैं? सराइकी में सुना दें? नहीं, सराइकी मुझे इतनी नहीं आती। तो फिर उर्दू में सुना दें, गुनगुना दें। क्या गुनगुना रहे हैं? दूर से कोई आए कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। बस यही है। I like it। आपने अपना ट्विस्ट डाला थोड़ा सा उसमें। उस्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के हमारे पास आने का और अपना जर्नी शेयर करने का। आई थिंक माशाल्लाह से आपके पास इतनी कहानियां हैं और आपके पास इतना कुछ है शेयर करने का कि वो एक सिटिंग में तो हम नहीं कवर कर सके। ये 110% बात सही कर रही हैं। बिल्कुल नहीं कर सके। सो इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका होगा हम दोबारा बैठेंगे और भी डिटेल में बात करेंगे। इस वक्त मैं चाहती थी कि ऑडियंस से एक इंट्रोडक्शन हो जाए आपका। आई एम श्योर आपके फैंस भी आपके बारे में सुनना चाहते होंगे। एंड तलमन नीलोली बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे ये लगा सही टाइम है कि आपसे हम एक इंटरव्यू करें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया।